हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंशा जो होती है वो जाती है ऑफिस और रास्ते में हो जाती है हमज़ा की गाड़ी ख़राब। इस पर मंशा जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि इसको तुम रखो अपने पास ही, ऐसी तुम्हारी कबाड़ गाड़ी है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं चली जाऊँगी टैक्सी लेकर। मंशा जो होती है वो टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। इस पर हमज़ा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इसको क्या हो गया। इस पर वो दुपट्टा भी वहीं पे छोड़ के चली जाती है उसी की गाड़ी में। इस पर जैसे ही वो जाती है ऑफिस, उसको जो होता है शुजा वो देख लेता है और कहता है कि तुम आज टैक्सी लेकर आई हो, गाड़ी से नहीं आई। तो इस पर वो कहती है कि हाँ वो गाड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं टैक्सी लेकर आई हूँ। तो इस पर वो कहता है कि वो लगता है बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है तुम्हारा। इस पर वो कहती है कि अजीज़ तो कोई नहीं है, लेकिन जो अजीज़ है उसको मेरी समझ नहीं आ रही और ना ही मुझे उसकी समझ आ रही। इस पर वो कहता है कि अच्छा चलो अच्छी बात है कि तुम आ तो गई ऑफिस। इस पर वो कहता है कि कहीं मुझे तुमसे मोहब्बत ना हो जाए। इस पर वो उसको देखने लग पड़ती है और वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। इस पर वो कहता है कि थैंक यू, तो मैं याद था कि मेरी कॉफ़ी का टाइम हो गया है। इस पर वो कहती है कि ओके आप अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने में आती हूँ। इस पर वो बाहर की तरफ जाती है तो जाकर वहाँ से पूछती है कि सच जाके अभी और कौन कौन से क्लाइंट्स आने हैं। इस पर पीछे से आ जाता है हमज़ा। हमज़ा उसको कहता है कि तुम अपना दुपट्टा भी गाड़ी में ही भूल गई थी, तो इसलिए मैं तुम्हारा दुपट्टा लेकर आया। तो वो कहती है कि क्या तुम भी अम्मी की तरह दुपट्टा लेकर पीछे ही आ गए, वहीं से घर चले जाता है। और वैसे भी तुम्हें पता है मेरे ऑफिस में ज़्यादा लोग दुपट्टा लेते नहीं। अब जो मुझे पकड़ा दो, इस पर ज़्यादा बहस नहीं मुझे करनी तुम्हारे साथ। इस पर हमज़ा जो होता है वो अभी जाने लगता है कि पीछे से आ जाता है शुजा। शुजा उसको कहता है कि मेरे कोई क्लाइंट्स तो और नहीं आने वाले। इस पर वो कहते हैं कि हाँ मैं उन्हीं के बारे में पूछ रही थी, तो वही मैं आपको बताती हूँ। इस पर हमज़ा जो है वो शुजा को देख लेता है फिर से मंशा के साथ, और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि शुजा जो है वो मंशा के साथ घूमे या मंशा जो है शुजा के साथ घूमे। इस पर वो उसको ना दूसरी तरफ ले जाता है और उसको कहता है कि चलो आ जाना, मेरा बाहर एक मेरे दोस्त से मिलने जाना और तुम भी मेरे साथ चलोगे, वहाँ पे मीटिंग भी हो जाएगी और तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी। इस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है सर, जैसे आप कहें। इस पर वो उसके साथ चली जाती है तो वो उसको लेके जाता है बहुत ही प्यारी सी बुटीक में। वहाँ पर बुटीक में जाकर कहता है कि तुमने जो यहाँ से शॉपिंग करनी है कर सकती हो। इस पर वो कहती है कि कोई भी मैं ड्रेस ले सकती हूँ। इस पर वो कहता है कि हाँ कोई भी ड्रेस ले सकती हूँ, बिल मैं दूंगा। इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं उसी बुटीक में उसका शुजा का दोस्त होता है, तो इस पर वो अपने दोस्त के साथ बातें करने लग पड़ता है। और जो मंशा होते हैं वो अपने ड्रेस दिखाने लग पड़ते हैं कि मैं कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझ पर, मैं कौन सा खरीदूँ। इस बार वो एक एक करके ड्रेस उसको दिखाती है तो शुजा को एक ड्रेस पसंद आ जाता है और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा प्यारा ड्रेस है, तुम ऐसा करो अभी जाके ये ड्रेस चेंज करके आओ, तो फिर हम लोग यहाँ से लंच करने के लिए चलेंगे। इस पर वो कहते हैं कि अभी चेंज करो। इस पर वो कहता है कि हाँ अभी चेंज कर लो। इस पर जो होता है वो चेंज करके आ जाती है। इस पर वो जैसे ही लंच करने के लिए जाते हैं तो उसको वहाँ पे एक आंटी देख लेती है। जैसे जो वो बुटीक में एंटर होते हैं तभी आंटी देख लेती है, और वही जो आंटी होती है वो कपड़े लेके जाती है उनके घर, क्योंकि मंशा की माँ ने भी उनको कहा होता कि जो अच्छे अच्छे ड्रेस आए होंगे ना वो मुझे दिखाने के लिए लेके आना। इस पर वो लेके जाती है तो वहाँ जाके कहती है कि मंशा जो थी ना वो भी उसी बुटीक में गई हुई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। पहले मुझे लगा था कि किसी हमज़ा के साथ वहाँ पे गई है, लेकिन जब मैंने लड़के का फेस देखा तो वो फेस तो कोई और ही था और लड़का तो कोई और ही था। पता नहीं क्यों वहाँ पे गई हुई थी और किसके साथ गई हुई थी। वैसे आपके घर में कोई और भी आया हुआ है मेहमान? इस पर मंशा की माँ कहती है नहीं हमारे घर तो मेहमान नहीं है। और वैसे भी मंशा जो है वो तो ऑफिस गई हुई है और ऑफिस से वो शॉपिंग में क्यों जाएगी। तो वो कहती है क्या पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने उसको अभी भी कुछ देर पहले देखा। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में भी गई हुई थी जहाँ पे मैंने उसको लड़के के साथ देखा था और वो बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ था। इस पर वो कहती है कि आजकल वैसे भी लड़कियों का कोई काम करने में कोई हर्ज तो नहीं है और वो ऑफिस में होगी, वो शॉपिंग करने नहीं गई होगी, तुम्हें कोई गलत फहमी होगी। तो इस पर वो कहती है कि हाँ हो सकता है। तो वो कहती है कि मेरे लिए ना मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है जो कि तुम्हारे बेटी ज़ारा के लिए अच्छा है। वो कहती है कि अच्छा तुम ऐसे करो दर्जन को कॉल करो, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। इस पर वो कहती है ठीक है। जैसे ही मंशा की माँ जाती है अंदर कमरे में तो जाते ही मंशा को करती है कॉल और कहती है कि तुम कहाँ गई हो। और तो वो कहती है मैं तो कहीं भी नहीं गई, मैं तो ऑफिस में। तो इस पर वो कहती है कि तुम शॉपिंग में किसके साथ गई थी। तो उस पर कहती है कि अम्मी आपको क्या हो गया है, मैं अपने ऑफिस में हूँ और मैं किसी के साथ भी कहीं भी शॉपिंग करने के लिए नहीं गई और मेरे पास अब क्लाइंट्स हैं, मैं बिज़ी हूँ और मैं आपके साथ अब लंबी बातें नहीं कर सकती। और मैं आपको अभी से बता रही हूँ मैं रात को फिर थोड़ी सी लेट आऊँगी क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम है। जो मेरा बॉस है उन्होंने सर्जरी करनी है और उनके साथ मेरा होना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने मुझे कहा तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी लेट आऊँगी। इस पर कहकर वो कॉल कट कर देती। अभी उसकी माँ की बात कंप्लीट हुई ही नहीं होती। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और उसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।